एयरपोर्ट से आई इस तस्वीर ने पूरे देश में खलबली मचा दी। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई। देश की राजधानी के एयरपोर्ट से विचलित करने वाली तस्वीरें आई। मलबे की इन तस्वीरों को देखिए, तस्वीरें डराने वाली हैं। एयरपोर्ट पर यात्री थे। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बनने लगा। एबीपी न्यूज संवाददाता मेघा उपाध्याय ने एयरपोर्ट पर क्या देखा, ये जानिए। टर्मिनल 1 की जो छत डिपार्चर एरिया हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वहाँ पर जो पिलर्स हैं वो बिल्कुल मुड़े हुए हैं और ठीक नीचे वो गाड़ी आपको तस्वीरों में नजर आएगी जिसका इस्तेमाल मलबा ढोने के लिए, तमाम ज़रूरत की चीज़ों के लिए किया जाता है। आप ऊपर तस्वीर देखेंगे, आपको एनडीआरएफ की टीम, साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस के जवान, सभी तस्वीरों में नजर आएंगे। उन तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है, किसी को भी ऊपर आने जाने की परमिशन नहीं है। केवल रेस्क्यू ऑपरेशन में जो ऑफिसर्स लगे हैं वो केवल ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल आपके सामने में हुआ है हादसा जी। क्या हुआ था एग्जैक्टली बताइए, समय क्या था और आपने क्या देखा? 5:30 बजे का समय था, बारिश हो रही थी, बिजली कड़की बहुत तेज, ऐसा लगा जैसे बादल फट गया हो। देखा तो डिपार्चर की छत नीचे गिर गई थी, जिसके लगभग 8 से 10 गाड़ियां नीचे दबी हैं, जिसमें ऑन द स्पॉट एक ड्राइवर की मौत भी हो चुकी। इधर हादसा हुआ, उधर सियासत शुरू हो गई। विपक्षी सांसद केंद्र सरकार को घेरने लगे। टर्मिनल 1 का हादसा अत्यंत शर्मनाक जनक है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस टर्मिनल 1 के हिस्से का 10 मार्च को उद्घाटन करते हैं, आज 2-3 महीने के अंदर वो धराशायी हो गया। कई लोग घायल हो गए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसलिए मैं कहता हूं, जहां भाजपा वहां भ्रष्टाचार। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं और जिस तरह से जो दिखने को मिल रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इस पर जांच बिठानी चाहिए। आप लोग नीट के सवाल को आज संसद में उठाएंगी? नीट को लेकर के सब सवाल उठाए जाएंगे, जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे। विपक्ष के इन गंभीर आरोपों पर केंद्र की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने विपक्ष के आरोपों को नकारा और हादसे की जांच के आदेश दिए। दिल्ली में जो दिल्ली एयरपोर्ट में जो संगठन घटी, उसके हिसाब से वहाँ पे जांच शुरू कर दी गई है और डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स को लाकर जांच पूरी तरह करवाएंगे और जो कार्रवाई रिपोर्ट जो बनेगी उसके हिसाब से एक्शन भी लेंगे। तो हम पूरे देश भर में जो भी एयरपोर्ट्स हैं उस सबका एक बार फिर से ये बिल्डिंग की इंस्पेक्शन वो सब करवाएंगे। पीएम साहब ने वो उद्घाटन जो किया था वो दूसरा बिल्डिंग है, वो अभी बिल्कुल ठीक है। इतने रिस्पॉन्सिबल स्टेज पे आप हो तो इस तरह के फेक न्यूज़ को फैलाया ना जाए, यही अच्छा है। बीजेपी कह रही है टर्मिनल 1 का जो हिस्सा गिरा उसका उद्घाटन 2009 में यूपीए शासन में हुआ था, लेकिन हादसे की जिम्मेदारी से इस मुद्दे पर कोई बच नहीं सकता। इस वक्त एनडीए के सांसद प्रफुल्ल पटेल यूपीए शासन में देश के नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे। अब प्रफुल्ल पटेल का जवाब सुनिए। कोई भी इमारत 15 साल के बाद अगर कोई क्षति होती है, कोई उसमें दुर्घटना होती है, तो उसके बारे में मैंने जवाब देना उचित नहीं है। उस टाइम पे मुझे मालूम है कि सबसे अच्छी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो, उन्होंने इस इमारत का पूरा कंस्ट्रक्शन किया था। फिर भी 15 साल के बाद, अब हो सकता है कोई मेंटेनेंस की बात हुई हो, कोई और कोई कारण हो, मगर इसमें अच्छे से अच्छे तरीके से जल्द जांच होनी चाहिए। घटना पे राजनीति होनी नहीं चाहिए। वैसे तो इस हादसे पर सियासत नहीं होनी चाहिए और वो तो भला हो कि उस वक्त लोगों की संख्या कम थी। एयरपोर्ट से जुड़े लोग बता रहे हैं कुछ देर बाद अगर हादसा होता तो जानमाल का और बड़ा नुकसान हो सकता था। हादसे की गंभीर जांच जरूरी और दोषी बचने नहीं चाहिए।